हाय एवरीवन। तो एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस। एक बार इनका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। एक बार रिजल्ट चेक करने से एक्सपेक्टेशन चेक करते हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो यहाँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, इससे उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन में मेंशन की है वो 1% ग्रोथ की थी। ठीक है, प्रॉफिट में 1% बढ़ना चाहिए था। या इनका एक्चुअल रिजल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको एक्चुअल रिजल्ट आपको दिख रहा है। सॉरी, हाँ, तो आप देखो तो 1% की एक्सपेक्टेशन थी और इनका जो प्रॉफिट वो 2% आया है। तो इसने अपने नंबर्स को मैच किया है या नहीं किया है, तो इसके लिए हम सीधा, चूंकि ये नंबर्स जो है ओपन मार्केट में आए थे, तो अगर आप ओपन मार्केट परफॉर्मेंस देखो तो आज ये कंपनी 1.5% ऊपर थी। ठीक, पहले नीचे जा रही थी 1640 के आसपास। देन जैसे रिजल्ट आया ये 1640 चली गई, मतलब 1.5% करीब ऊपर चली गई थी। तो मुझे लगता है मार्केट को इसके नंबर अच्छे लगे हैं। पर देखिए, बैंकिंग के जो नंबर्स होते हैं ना, वो थोड़े समझ नहीं आते स्टार्टिंग में कि एग्जैक्टली। जैसे आप देखो, इस कंपनी जो एबिटा है वो 59% से बढ़ा है, बट नेट प्रॉफिट से 2% से बढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए, बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है ना जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर हम सिर्फ सेल्स या रेवेन्यू नहीं देखते। और बैंकिंग जो है एक तरह से किसी भी इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है, किसी भी देश का एक तरफ से, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। और जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसके अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि एसेट क्वालिटी हो गया। एसेट क्वालिटी मतलब जैसे आपका नेट एंड ग्रॉस एनपीए कितना है, मतलब लोगों ने आपसे पैसा लिया है तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आपको पैसा चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, आरओई है, रिटर्न ऑन एसेट्स है ना, लोन ग्रोथ है, कासा रेशियो कैसा है आपका। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक बार बैलेंस पे देखें, इनके क्वार्टर रिजल्ट चेक करें, तो देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो कंपनी ने रेवेन्यू इतना कमाया, ठीक है, कंपनी ने इंटरेस्ट इतना पे किया। ठीक है, तो बैंक को समझना थोड़ा सा अलग है। रेवेन्यू मतलब कि बैंक ने जितना लोन दे रखा है उसके ऊपर उन्हें कितना ब्याज मिला। और ये जो सेकेंड कॉलम है इंटरेस्ट का, ये जो कॉलम है, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खोल रखा है या एफडी करा रखी है, तो उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, एचडीएफसी बैंक ने आपको कितना दिया, मतलब ये ब्याज जो उसको मिला, ये जो उसने आपको दिया, तो ये बीच का है। ठीक है, प्लस एक्सपेंस कितना किया। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट आपको निगेटिव दिख रहा है, इनफैक्ट काफ़ी टाइम से चीज़ निगेटिव चल रही है। लेकिन ये अदर इनकम काफ़ी है, 27,000 करोड़ है। तो देखिए, बैंकिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल है ये, मतलब ऑब्वियसली हम एक वीडियो में इसको नहीं समझ सकते। ठीक है, और यहाँ पे किसी और दिन एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि बैंकिंग शेयर्स को कैसे एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे अभी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए यहाँ पे अभी वो नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ बस नेट पे हम सीधा सर्च करें कि आज का जो रिजल्ट है एचडीएफसी में कैसा है, तो आप देखो तो इन्होंने लिखा है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ग्रोथ बाई 8%। ठीक है, एंड लिखा है एसेट क्वालिटी वीकेंड मार्जिनली इन द दिसंबर क्वार्टर। इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी घटी है। एसेट क्वालिटी का मतलब होता है कि आपने जैसे लोन दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप होम लोन दे रहे हो, तो एक अच्छा क्वालिटी का एसेट होता है, क्योंकि बैंक के लिए जो लोन देता है वो उनके लिए एसेट होता है। और लाइबिलिटी वो होती है जो लोग एफडी लेते हैं या सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, उसके अंदर जो पैसा होता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, एसेट उनका लोन होता है। तो जैसे होम लोन होता है वो सिक्योर लोन होता है, तो इसलिए हम उसे अच्छा क्वालिटी का एसेट मानते हैं। मतलब एसेट क्वालिटी हम बोल सकते हैं अच्छा क्वालिटी है। बट अगर पर्सनल लोन ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मिड हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आप डिफ़ॉल्ट कर दो। बट फिर अगर सैलरी वाले लोग हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट के कम चांसेस होते हैं। बट अगर आपने किसी बिजनेसमैन को लोन दे दिया, ठीक है, जो रिस्की बिजनेस में लगाता है पैसा, तो वहाँ पे हम एसेट क्वालिटी थोड़ी सी पुअर बोल सकते हैं। तो हालांकि थोड़ा सा घटा है, मतलब आपने देखो यहाँ पे थोड़ा सा वीक हुआ है। बाकी अभी एनपीए का डेटा तो नहीं दिख रहा है, हालांकि मैंने कहीं एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे, बट मैंने सुना कि इनके थोड़े से एनपीए बढ़े हैं। ठीक है, हालांकि इसे कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो देखिए, ये कंपनी जो है किसके लिए है, जो आप देखो तो ये कंपनी 4-5 सालों से नहीं चली है, मतलब इंडिया की आई थिंक थर्ड सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी 4-5 साल से नहीं चली है, लोग परेशान हो गए इस कंपनी को। तो ये कंपनी ऐसा नहीं कि पास्ट में खराब रिटर्न दिया हो, ये कंपनी हमेशा काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बट पिछले जो 4-5 साल हैं इसके इतिहास के काफ़ी ख़राब साल रहे हैं। तो क्या अब यहाँ से रिटर्न देगा। देखिए, ये कंपनी ऑलरेडी 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो अगर आप ये सोचते हो कि ये कंपनी यहाँ से 10 गुना हो जाएगी, तो आपकी गलत फहमी है, हो जाएगी। बट फिर वो ऐसा नहीं है कि वो 10 साल में 10 गुना हो जाएगी, उस टाइप की मतलब होगी। ऑब्वियसली इंडिया ग्रोइंग मार्केट है, बट उसको होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो कंपनी है एचडीएफसी बैंक, ये काइंड इंडिकेटर कंपनी है, इंडिया की इकोनॉमी को दर्शाती है। और इससे आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी कि ये कंपनी एकदम तोड़ फोड़ देगी, ऐसा नहीं होगा।
ये कंपनी आराम आराम से चलेगी। जैसे मैं बताऊँ, ये जो कंपनी है मेरी सबसे फेवरेट कंपनी स्टॉक मार्केट की, ठीक है। भले ही इसने 4-5 सालों में ये बिल्कुल नहीं चली, बट मैं बताऊँ मैंने सबसे ज़्यादा पैसा किसी स्टॉक में बनाया तो HDFC बैंक है, क्योंकि ये एकमात्र स्टॉक है जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यार ये कंपनी कितना ही गिर सकती है या कितना ही भाग सकती है। तो आप जैसे मैं इसके अंदर कैपिटल बहुत बड़ा कर देता हूँ, लेट से मैंने 10 लाख लगा दिया, ठीक है। तो अगर 1% भी बढ़ता है, लाइक लेट से मैंने सुबह खरीदा 10 लाख का और दोपहर मैंने देखा 1% बढ़ गया तो मैंने बेच दिया इंट्राडे। मतलब मैं इंट्राडे आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप करो, ना तो ऑप्शन और ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा फिर ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। हाँ, बट मैं सिर्फ एक ही स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ जो HDFC बैंक है, और इसमें मतलब मैं 3 सालों से कर रहा हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक है। अगर इन्वेस्टर्स के लिए है तो फिर ऑब्वियसली आपको लंबा पेशेंस रखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कब चलेगा, ठीक है। अगर हम माइनस सपोर्ट की बात कर लें एक बार, बाकी ट्रेडिंग के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में बिना डरे अच्छा पैसा लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे 10,000 लगाने में डर लगता था किसी कंपनी में, और ये HDFC बैंक में लाखों लाखों लगा देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं टेंशन भी नहीं होती यार मैंने इतने पैसे लगा दिए क्योंकि मुझे लगता है HDFC बैंक कहाँ ही जाएगा, क्योंकि ये मतलब ये एक तरफ से इंडिया की बैकबोन कंपनीज है। ये कंपनी बहुत नीचे गिर सकती हैं। अभी आप रिसेंट देखो तो ये जो कंपनी का ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑब्वियसली रिस्क के ऊपर है आपके ऊपर, मैं ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करता अगर आपको स्टॉक मार्केट एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस ना हो तो, ठीक है। तो और ये यहाँ पे जोन है, आई थिंक ये जो जोन है खरीदने वाला जोन है। अगर इस जोन में रहे, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो हो सकता है कंपनी परेशान करे, ठीक है। क्योंकि जैसा अभी इंडिया का जो ग्रोथ चल रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर की हालत है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, बट हाँ ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप मतलब आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मतलब कई सारी स्ट्रेटजी होती हैं, आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो ये वक्त आपको सिखाएगा, ट्रेडिंग मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप वीडियो अच्छा लगा हो कि तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चाहे तो आप चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरा चैनल भी काफ़ी छोटा है तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।